श्री परमात्मने नमः। संसार में दो ही पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। पुरुष दृष्टा है, प्रकृति दृश्य है। पुरुष निर्विकार है, प्रकृति विकारशीला है। ये दोनों पदार्थ एकदम प्रत्यक्ष हैं। हम सभी में इन दोनों को मानना पड़ेगा। इनमें देखने वाला दृष्टा है और दूसरा जगत रूप में दिखने वाला दृश्य है। जितने भी जीव हैं वे सब परमात्मा के अंश हैं। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियाँ अग्नि से भिन्न नहीं हैं, वस्तुतः दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार जीव भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। दृश्य जड़ वर्ग भी प्रकृति का कार्य होने से तत्वतः प्रकृति ही है। वह प्रकृति का ही विकृत रूप है, अर्थात कार्य और करण के उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही गई है। आकाश आदि 5 भूत तत्व तथा शब्द आदि 5 विषय यानी गुण, इन 10 का नाम कार्य है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इस 13 का नाम करण है। प्रकृति इन सब का कारण है। अतः प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण यह सारा दृश्य जगत प्रकृति का ही स्वरूप है। अब प्रकृति और पुरुष का संबंध समझना चाहिए। प्रकृति पुरुष का अंश नहीं है, वह उसकी शक्ति है। शक्ति भी शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। जब महाप्रलय होता है उस समय सारा दृश्य जगत प्रकृति में समा जाता है। उस समय केवल प्रकृति ही रहती है, दृश्य जगत नहीं रहता। वेदांत शास्त्र में प्रकृति को अनादि, शांत तथा योग और सांख्य शास्त्र में उसे अनादि नित्य माना गया है। जब वह क्रिया रूप में होती है तब दृश्य रूप में दिखने लगती है, और जब अक्रिय रूप में होती है उस समय वह अव्यक्त रूप में रहती है। व्यक्त रूप का उत्पत्ति क्रम इस प्रकार है। मूल प्रकृति से महातत्व उत्पन्न हुआ, उसको ही समष्टि बुद्धि कहते हैं। समष्टि बुद्धि से समष्टि अहंकार और समष्टि अहंकार से समष्टि मन की उत्पत्ति होती है। उसी अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। इनको इंद्रियों के कारणभूत अर्थ कहा है। किसी किसी ने इन सूक्ष्म तन्मात्राओं की उत्पत्ति अहंकार से बतलाई है और किसी किसी ने महातत्व से। वस्तुतः बात एक ही है। समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार और समष्टि मन, ये तीनों एक ही अंतःकरण की विभिन्न अवस्था के 3 नाम हैं। इन 5 सूक्ष्म भूतों से यानी तन्मात्राओं से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और आकाश आदि 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। यही दृश्य जगत है। इस वर्णन से यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है कि इस दृश्य जगत का कारण प्रकृति है। उस प्रकृति का स्वरूप वाणी से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वाणी इसका कार्य है। इसी से प्रकृति अनिर्वचनीय है। मन और बुद्धि भी प्रकृति के कार्य हैं, अतएव ये भी उसको नहीं जान सकते। इसी से प्रकृति अचिंत्य और अतर्क्य भी है। इस प्रकार यद्यपि वह वाणी और मन बुद्धि का विषय नहीं है, तो भी उसका होना उसके कार्य रूप इस दृश्य जगत से स्पष्ट ही सिद्ध होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही व्यापक है। कारण अपने कार्य में सदा व्याप्त रहता है। बर्फ में जल की व्यापकता की तरह प्रकृति की व्यापकता तो स्पष्ट ही समझ में आ सकती है, किंतु अति सूक्ष्म होने के कारण पुरुष की व्यापकता उतनी शीघ्र और स्पष्ट रूप में समझ में न आने पर भी वह प्रकृति की अपेक्षा विशेष व्यापक है।
प्रकृति तो कारण ही है, किंतु पुरुष ईश्वर महाकारण है। उसी से यह संसार धारण किया गया है। प्रकृति और उसके कार्य में यह महाकारण ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। यह ऊपर कहा गया है कि कारण अपने कार्य में सदा व्यापक रहता है। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, इसलिए आकाश उसमें व्याप्त है। वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, इसलिए तेज वायु और आकाश दोनों ही व्याप्त हैं। तेज से जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए जल में आकाश वायु तेज ये तीनों तत्व व्याप्त हैं। और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसलिए पृथ्वी में आकाश वायु तेज और जल ये चारों तत्व परिपूर्ण हैं। इस प्रकार इन सब की कारण रूपा प्रकृति इन सब में व्यापक ठहरती है, किंतु उस शक्तिमान पुरुष की यह प्रकृति शक्ति मात्र है। अतः सबका महाकारण वह चेतन पुरुष इस जड़ प्रकृति और उसके कार्य रूप इस समस्त दृश्य संसार में व्याप्त हो रहा है। अब यह समझने की बात है कि ईश्वर चेतन पुरुष इस सृष्टि का उपादान कारण है या निमित्त कारण। वस्तुतः यह पुरुष सृष्टि का निमित्त और उपादान दोनों ही कारण है। भगवान ने श्री गीता जी में कहा है कि अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। यहाँ पर श्री भगवान ने अपने को निमित्त कारण बतलाया है, किंतु इस युक्ति में उन्होंने प्रकृति को निमित्त कारण बतलाया है। तो फिर दो निमित्त कारण कैसे हुए? इसका उत्तर यह है कि चेतन पुरुष को स्वामी बनाकर उसकी अध्यक्षता में जब प्रकृति सृष्टि की रचना करती है, तब वास्तव में उसका रचयिता ईश्वर ही हुआ। प्रकृति तो द्वार मात्र है, अतएव वस्तुतः ईश्वर ही इस सृष्टि का निमित्त कारण है। और चेतन ईश्वर को निमित्त कारण मानने में पराय सभी एक मत भी हैं। उपादान कारण में कुछ मतभेद है, परंतु विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही सिद्धांतों से उपादान कारण भी ईश्वर ही है। ज्ञान के सिद्धांत से तो ऐसा समझना चाहिए कि जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा पुरुष अपने ही अंदर अपनी ही कल्पना से आप ही संसार बन जाता है और आप ही उसे देखता है, वहाँ उस चेतन दृष्टा के सिवा उस स्वप्न जगत का दूसरा कोई भी उपादान कारण नहीं है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण जहाँ गुणों सहित प्रकृति की प्रतीति होती है, वहाँ वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परमात्मा में ही अपने कार्य सहित प्रकृति अध्यस्त है। और भक्ति के सिद्धांत से ऐसा मानना चाहिए कि प्रकृति परमात्मा की शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। यह दृश्य जो कुछ है सब परमात्मा की शक्ति रूप प्रकृति का ही विस्तार है। अतएव वस्तुतः यह परमात्मा का ही स्वरूप है। अतएव परमात्मा ही इसका उपादान कारण है। गीता में भगवान ने कहा है कि वासुदेव सर्वमिति मया तदमिदं सर्वं मता परंतरम नान्यता किंचिदस्ति यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम् अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वं प्रवर्तते आदि से इसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण होना स्पष्ट सिद्ध है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि ईश्वर करता है तो उसमें कर्तृत्व भाव आ गया। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर वास्तव में करता नहीं अकर्ता ही है। भगवान कहते हैं कि उस चातुर्य वर्ण रचयिता होते हुए भी मुझ अविनाशी को तू अकर्ता ही समझ। पुरुष को ही आत्मा कहते हैं। पुरुष के संबंध में सांख्य दर्शन का मत है कि पुरुष नाना है
और योग दर्शन भी पुरुष को नानत्व बहुत मानता है, परंतु वह पुरुष विशेष ईश्वर को भी मानता है। इनमें जीव बहुत हैं तथा पुरुष विशेष ईश्वर एक है। पूर्व मीमांसा भी पुरुष को बहुत मानता है। वैशेषिक और न्याय पुरुष के दो भेद मानते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। अद्वैतवादी पुरुष को नाना न मानकर एक मानता है। सभी सिद्धांत वालों ने किसी भी रूप में हो आत्मा पुरुष को चेतन ही माना है। यूँ पुरुष को एक या नाना मानना अपनी अपनी मान्यता के अनुसार सभी का ठीक है, क्योंकि सबका ध्येय आत्मा के कल्याण में है और आत्मा के कल्याण कारक होने के कारण सभी का कथन उचित है। एक मानने से और नाना मानने से दोनों ही प्रकार से साधन करने पर आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान होकर पुरुष मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के उत्तर काल में आत्मा के स्वरूप को कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं सकता, क्योंकि वह अनिर्वचनीय स्थिति है। अतएव यथार्थ में यह बात है कि जिसको उसकी प्राप्ति होती है वही वस्तुतः इस बात को समझता है कि उसका स्वरूप कैसा है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य के लिए निम्नलिखित प्रकार से मानकर चलना सुगम और उत्तम है। पुरुष के विषय में तो यूँ मानना चाहिए कि उसके दो भेद हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा नाना है यानी बहुत है और परमात्मा एक है। परमात्मा एक है परंतु उसके भी दो भेद हैं, एक सगुण दूसरा निर्गुण। सत्व रज और तम ये तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति सहित जो परमात्मा का स्वरूप है वह सगुण है, अर्थात जो गुण सहित है वह सगुण है और जो गुणों से रहित है वह निर्गुण है। यह याद रखना चाहिए कि सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुतः दो नहीं है, दोनों का एक समग्र रूप ही परमात्मा है। जैसे आकाश के किसी एक अंश में वायु, तेज, जल, पृथ्वी के समुदाय हैं, उसको हम चारों भूतों के सहित आकाश कह सकते हैं, और जहाँ इन चारों भूतों से पृथक केवल आकाश है उसको हम केवल आकाश कह सकते हैं। आकाश वायु आदि का आधार है, कारण है और उनमें सर्वत्र व्यापक भी है। इसी प्रकार परमात्मा चराचर समस्त भूतों के आधार, कारण और उनमें व्यापक है। जरा इस विषय को फिर से समझ लेना चाहिए। जैसे आकाश में बादल है, उसकी उत्पत्ति आकाश से हुई, वह आकाश में ही स्थित है और आकाश में ही विलीन हो जाता है। ऐसे ही वायु, तेज, जल और पृथ्वी आदि की उत्पत्ति आकाश से हुई, ये सब आकाश में ही स्थित हैं और आकाश में ही क्रमशः विलीन होते हैं। अतएव आकाश से इनकी उत्पत्ति होने के कारण आकाश ही इनका कारण है और ये आकाश के कार्य हैं। कार्य व्याप और कारण व्यापक होता है, इसलिए आकाश इनमें व्यापक है और इन सब की स्थिति आकाश में है, इसलिए आकाश ही इनका आधार है। इन आकाश आदि सब भूतों की प्रधान कारण प्रकृति होने से प्रकृति इनका कारण है। प्रकृति ही समस्त दृश्य वर्ग में व्यापक है और प्रकृति के आधार पर ही ये सब स्थित हैं। प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, अतएव वस्तुतः प्रकृति के परम आधार होने के कारण प्रकृति सहित इस समस्त विश्व के परमात्मा ही महाकारण है। परमात्मा ही इसमें व्यापक है और परमात्मा ही इसके एकमात्र आधार है। अस्तु। ओम शांति शांति शांति।